जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी हेल्थ में। आज हम बात करने वाले हैं बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के कॉस्मेटिक्स साइंस के यूनिट फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। बाकी के हम सेकंड और फर्स्ट पार्ट में हमने बाकी के क्वेश्चन सिलेबस को कवर कर लिया था। जो बाकी सिलेबस बचा था उसको हम आज इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्किन विथ नीट लेबल डायग्राम, राइट इन डिटेल फंक्शन ऑफ स्किन। क्वेश्चन 10 मार्क्स में 2023 और 2024 में 2 बार आ चुका है। तो हम चलिए बात करते हैं स्किन के बारे में। स्किन क्या होती है? सिंपल सा सबके पास स्किन होती है। तो द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि हमारे बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। एंड परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, और बहुत से फिजियोलॉजिकल फंक्शन का ये काम करता है। द स्किन इज मेड ऑफ 3 मेन लेयर। हमारी स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, वो 3 लेयर से बनी होती है। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, जिसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ या डायग्राम आपका किसका? स्किन का। ओके। ये जो अपर लेयर होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। जो बेस की लेयर होती है वो डर्मिस होती है। और जो लास्ट लेयर होती है, लास्ट लेयर वाली, वो होती है आपकी यहाँ पर हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस में क्या होती है? ब्लड वेसल्स अधिक मात्रा में होती है। बाकी डर्मिस में भी क्या होती है? ब्लड वेसल्स थोड़े बहुत होती हैं। अब बात करते हैं एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। जो एपिडर्मिस क्या है? सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। इट एक्ट एज द फर्स्ट प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का सबसे बाहरी क्या है? फर्स्ट प्रोटेक्टिव बॉडी बैरियर होता है, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इट इज मेड ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। तो ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है। नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। तो इस लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इंजरी, माइक्रोब्स, केमिकल्स एंड वाटर लॉसेस। तो क्या करता है? ये हमारे हमारे बॉडी को इंजरी से, माइक्रोब से, केमिकल से और वाटर लॉस से बचाता है, रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं। मेन सेल्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में कौन कौन सी सेल्स, किस किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी बात करते हैं। तो ये हो जाएगा केराटिनोसाइट्स, जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है क्रिएटिन। ये क्या है? प्रोडक्शन करता है। मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करता है मेलानिन। स्किन कलर इसी वजह से होता है। और ये क्या करता है? यूवी से, अल्ट्रावायलेट जो रे होती है, उनसे हमको प्रोटेक्ट करता है। लैंगर हैंस सेल्स, ये क्या करता है? एक इम्यून डिफेंस का सेल होता है। एंड मार्केल सेल्स, जो क्या करता है? टच सेंसेशन को फील कराता है। अब देखते हैं लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। जो लेयर होती है ना एपिडर्मिस की, वो होती है 5। आप चाहे इसको छोड़ भी सकते हो, बाकी हमने यहाँ पर दे दिया है। पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, छोड़ दें तो कोई बात नहीं। स्टेटम कॉर्नियम, ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है। किससे बनी होती है? मेड ऑफ डेड फ्लैट सेल्स फिल्ड विथ क्रेटिन, जिसमें क्या भरा होता है? क्रेटिन फिल रहता है। स्टेटम ल्यूसिडियम प्रेजेंट ओनली इन थिक स्किन। जो थिक स्किन होती है, पाम और जो सोल्स होते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। स्टेटम ग्रेनुलोसम सेल कंटेन क्रेटिनो हाइलिन ग्रेन्यूल्स। स्टेटम स्पाइनोसम सेल्स अपीयर स्पाइनी, मतलब कि नुकीली टाइप की होती हैं। ड्यू टू कनेक्शंस, किस वजह से होता है? कनेक्शन की वजह से वो स्पाइनी कांटे जैसे दिखाई पड़ती हैं। इसमें क्या होता है? लैंगर हैंस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेटम बेसल इंटरमोस्ट एपिडर्मल लेयर, जो एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लास्ट वाली लेयर होती है, अंदर वाली, उसे बोलते हैं स्टेटम बेसल। प्रोड्यूस करती है न्यू स्किन सेल्स, और ये न्यू स्किन सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट इंजरी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके। प्रिवेंट वाटर लॉस, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, रोकता है। यूवी प्रोटेक्शन ड्यू टू मेलानिन, मेलानिन की वजह से क्या करता है? हमें जो धूप होती है ना, उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है, उससे बचाती है। स्किन कलर डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करती हैं। रीजनरेशन ऑफ स्किन सेल्स, और नई सेल्स क्या होता है? यहाँ पर रीजनरेशन होता है। बैरियर फंक्शन फॉर ड्रग एंड केमिकल, जो ड्रग होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनके लिए एक प्रकार का बैरियर की तरह भी काम करता है। अब हमारी आती है सेकंड लेयर, जिसे बोलते हैं मिडिल लेयर या डर्मिस।
द डर्मिस इज द मिडिल लेयर ऑफ द स्किन, इट लाइज बिलो द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के नीचे होता है, एंड एबव द हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस से ऊपर होता है। इट इज अ थिक कनेक्टिव टिश्यू लेयर, मोटी सी होती है थोड़ा से सबकी तुलना में, और इसमें क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, टिश्यू रिच इन ब्लड वेसल्स, इसमें क्या होता है ब्लड वेसल्स होता है, नर्व्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। द डर्मिस प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, नरिशमेंट एंड सेंसेशन टू द स्किन, और ये हमारे स्किन को सेंसेशन फील कराते हैं, जो डर्मिस होती है। और जो आपकी लास्ट लेयर है उसका नाम है हाइपोडर्मिस। द हाइपोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जो सबकी स्किन की सबसे लास्ट वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस। इट इज आल्सो कॉल्ड द सबक्यूटेनियस लेयर, इसे सबक्यूटेनियस लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज लोकेटेड बिलो द डर्मिस, ये डर्मिस के नीचे होता है। मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे बना होता है एडिपोज टिश्यू बना होता है, एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू से भी बना होता है। इट कनेक्ट द स्किन टू मसल एंड बोन, ये मसल्स और बोन को क्या करता है स्किन से कनेक्ट करने का काम करता है। अब देखते हैं ओवरऑल फंक्शन ऑफ स्किन, मतलब कि जो पूरी स्किन मिलकर क्या कौन कौन सा काम करती है। तो पहला काम क्या करती है स्किन, प्रोटेक्शन काम करती है, प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम फिजिकल इंजरी, माइक्रो ऑर्गन एंड केमिकल, इन सब से हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है। सेंसेशन भैया, कोई छूगा, आपको छुएगा जो फील कराएगा वो आपकी स्किन कराती है, यदि स्किन काम ना करे तो आप कोई छू लेगा, टच करेगा, आपको मालूम नहीं चलने वाला। तो हेल्प्स इन फीलिंग टच पेन हीट एंड कोल्ड, ये सब चीज़ें कौन फील कराता है आपको, कराता है स्किन। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कौन करता है कंट्रोल, स्किन करती है। कैसे करती है, स्वेट इवापोरेशन कूल द बॉडी, जब आपके स्किन पर पसीना आता है, स्वेट आता है, स्वेटिंग होती है, और वहाँ से इवापोरेशन होता है तो आपको बॉडी को कूल फील होता है। ब्लड वेसल्स डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट, जब ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो बॉडी क्या होती है आपकी गर्म हो जाती है, और जब ठंडी होती है तो क्या होती है सिकुड़ जाती है, तो क्या होता है ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती हैं। एक्सक्रिएशन रिमूव्स वेस्ट, तो क्या करती है ये वेस्ट को रिमूव करती है थ्रू द स्वेट, सॉल्ट और यूरिया को, हमारे स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, उसके थ्रू ये रिमूव कर देती हैं, उसके थ्रू ये रिमूव कर देती हैं। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब सर्टेन ड्रग्स एंड केमिकल्स, जैसे कि ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम होता है ना TDDS, उसमें ये ड्रग को एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। विटामिन डी सिंथेसिस, जो विटामिन डी सिंथेसिस होती है वो होती है किससे होती है, प्रोड्यूस विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो इसकी नहीं बनाती है क्या विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 2 कॉमन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ टीथ एंड गम्स, मतलब कि गम्स एंड टीथ से संबंधित 2 यहाँ पर प्रॉब्लम बताना है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ चुका है 2023 में, और व्हाट इज जिंजिवाइटिस, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2025 में आ चुका है। तो जो प्रॉब्लम होती है दांत से जुड़ी हुई वो होती है पहला क्या डेंटल कैरी, टूथ डिके, तो किससे होता है कॉज बाय बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस करता है एसिड फ्रॉम फूड सुगर्स, जो आपके फूड में सुगर्स होता है उसमें क्या, मान लीजिए आपने खाना खा लिया और सो गए तो क्या होगा, तो वहाँ पर एक बैक्टीरिया क्या करेगा प्रोड्यूस करता है क्या एसिड आपके सोने के बाद, तो वो एसिड क्या करेगा आपके दांत को खराब कर देता है। एसिड डैमेज इनेमल एंड डेंटिन, जो डेंटिन होता है जो इनेमल्स होते हैं उसको डैमेज कर देता है। लीड्स टू कैविटीज, तो क्या होता है आपके दांतों में कैविटी आती है, पेन होता है, और बैड ब्रेथ, अब बदबू आती है। ओके, कॉमन साइन होल्स इन टीथ, टूथ एक एंड सेंसिटिविटी, मतलब कि आपके दांतों में क्या हो जाता है छेद हो जाता है, होल हो जाता है, और दांतों में दर्द होता है, और सेंसिटिविटी आपको फील होती है, जैसे कि इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है। क्या है ये, क्या है टीथ डिके, मतलब कि डेंटल कैरियर। अब देखते हैं नेक्स्ट गम डिसीज से बोलते हैं जिंजाइविटिस, या बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस। अब देखते हैं जिंजाइविटिस क्या होता है। जिंजाइविटिस इज अ माइल्ड एंड कॉमन फॉर्म ऑफ गम डिसीज, जो गम्स होते हैं हमारे ना उनका ये डिसीज होता है कैरेक्टराइज्ड बाई इन्फ्लामेशन, वहाँ पे क्या होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस लाल पड़ जाता है, और स्वेलिंग हो जाती है, और दांतों से गम से क्या ब्लड निकलता है। यूजली
कॉज्ड बाई प्लेक एक्यूमुलेशन ऑन टीथ। जो लोग बच्चे ब्रश नहीं करते हैं तो उनके टीथ क्या होता है, एक प्लेक जम जाता है, पीला पीला धब्बा सा दांतों पर लेयर बन जाती है, उसे बोलते हैं प्लेक। कॉमन साइन जो इसका होता है, सिम्टम जो होता है, ब्लीडिंग गम्स, बैड ब्रेथ एंड गम जो होगा आपका, गम्स जो होते हैं वह स्वेल कर जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हो जाता है टूथ सेंसिटिविटी। आपने कभी बर्फ़ खाया हो, आइसक्रीम खाया हो और आपके दांतों में झंझनाहट हो जाए, ठंडा पानी पी लिया, तो उसे बोलते हैं टूथ सेंसिटिविटी। टूथ सेंसिटिविटी आल्सो कॉल्ड डेंटिनल हाइपर सेंसिटिविटी। इट इज अ कंडीशन इन विच क्या होता है, पर्सन, जब किसी पर्सन को क्या देते हैं, कोल्ड देते हैं और उसे सेंसिटिविटी झंझनाहट फील हो रहा है तो उसे बोलते हैं क्या, टूथ सेंसिटिविटी। इट इज ए कंडीशन इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंस शार्प एंड शॉर्ट पेन, मतलब कि थोड़ी देर के लिए पेन होता है और बहुत तेजी के साथ होता है। एंड डिस्कम्फर्ट इन टीथ, और दांतों में डिस्कम्फर्ट हो फील होता है व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू हॉट कोल्ड स्वीट और सोर फूड्स और एयर ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ डेंटिन। जब उनका जो डेंटिन होता है कोल्ड संपर्क में आता है, हॉट या कॉफ़ी चाय पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं या कुछ खट्टा मीठा ऐसा कुछ खा रहे हैं, तब क्या होता है, जो आपका डेंटिन होता है उसके संपर्क में आने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी फील होती है और झंझनाहट होती है और आप दांत पकड़ के बैठ जाते हैं। एक्सपोज डेंटिन कॉजेस पेन ऑन, कब होता है, कोल्ड पर, हॉट पर और स्वीट फूड्स। जो कॉमन साइन होता है टूथ सेंसिटिविटी का वो होता है शार्प पेन वाइल ईटिंग और ड्रिंकिंग। खाने और पीते समय आपको बहुत तेजी के साथ पेन होता है, जैसे कि ये हुआ, जैसे आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम खाने के बाद क्या हुआ, इसको झंझनाहट हो गई कानों में, सॉरी दांतों में, और ये बैठ गई। ओके, तो ऐसा होता है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, व्हाट इज हेयर ग्रोथ साइकिल। तो हेयर का ग्रोथ होता जो होता है उसकी भी एक साइकिल होती है, उस वही होता है हेयर ग्रोथ साइकिल। द हेयर ग्रोथ साइकिल इज द नेचुरल एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बाय विच हेयर ग्रो, रेस्ट एंड सेट्स, मतलब कि झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। हेयर ग्रो करेगा, रुक जाएगा ग्रो करना, फिर उसके बाद बाल झड़ के गिर जाएगा। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन फेजेस, इसमें 3 फेजेस होते हैं। एनाजेन मतलब कि ग्रोथ होगा, कैटाजेन ट्रांजिशन फेज मतलब कि स्टॉप हो जाएगा, एंड टेलोजेन रेस्टिंग फेज, सॉरी ट्रांजिशन फेज हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टेलोजेन रेस्टिंग फेज, मतलब इसमें रुक जाता है, रेस्ट हो जाता है। एनाफेज एक्टिव ग्रोथ मतलब कि लगातार ग्रोथ होता रहेगा। कैटाजेन में कुछ चेंजेस हो जाए, ट्रांजिशन हो जाएगा। टेलोजेन टेम्परेरी रेस्ट, कुछ समय के लिए रुक जाएगा, फिर आपके बाल झड़ जाएंगे, ये कहलाता है। 3 चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही होता है। जो आपका एनाफेज होता है 2 से 6 साल का होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कैटाजेन, ये 3 वीक्स हेयर हैज स्टॉप ग्रोइंग, तो 3 हफ्ते तक क्या होता है, 3 वीक्स तक हेयर ग्रो करना रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है, 3 मंथ में फिर न्यू हेयर्स, जो आपके ओल्ड हेयर्स होंगे वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, फिर नए हेयर्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। बस ये साइकिल चलती रहती है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुआ, और इसीलिए मैं आपके लिए थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।